हॉस्पिटलाइजेशन का रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ सतर्क तो रहना होगा क्योंकि नंबर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जब जब ऐसा होता है तो जो स्वस्थ है वो तो ठीक, लेकिन जिनको कुछ भी तकलीफ है, जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर कोई बड़ी बीमारी है, वो सब खतरे में आ जाते हैं। और देखिए, इन सब बातों के ऊपर एक बात तो है कि कोरोना आज भी हमारी समझ के काफ़ी ऊपर है। आपने और हमने वैक्सीन बना ली है, वैक्सीन ले ली है, लेकिन क्या हमने कोरोना को पूरी तरह समझ लिया और पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया है, ये दावे के साथ कहना थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक ये बात हो नहीं जाती तब तक सतर्क रहना, जानकारी रखना, अपडेटेड रहना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज भी वही कोशिश, अलर्ट करेंगे आपको, कुछ लेटेस्ट फैक्ट बताएंगे और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में वो भी बताएंगे। जैसा हमने कहा, बात डरने की नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जतिन आहूजा, ली नेस्ट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गुप्ता और द हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट की एडिटर नीलम सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जतिन, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। अभी एक नंबर्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि पिछले वीक के मुकाबले नंबर डबल हो गया, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। नए वेरिएंट की भी बात हो रही है। 2022 जनवरी की जो स्थिति थी उतनी रफ्तार पकड़ ली है। तो क्या ये सारे फैक्ट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें एक बार फिर से डरना तो नहीं है, लेकिन सतर्क अच्छा खासा हो जाना चाहिए? थैंक यू विपिन जी। तो जैसा आपने बताया कि जैसा कि जनवरी 2022 में डबलिंग टाइम था, वो ऑलमोस्ट 7 डेज पे था। अभी फिर वैसी ही कंडीशन आ गई है, जो डबलिंग टाइम है यानी कि नंबर ऑफ केसेस को डबल होने का, वो 7 डेज में हो चुका है। तो हर 7 दिन में केसेस आर गेटिंग डबल। तो इट्स ए वेरी हाई ट्रांसमिशन जो चल रहा है वायरस का, कम्युनिटी में चल रहा है, क्योंकि अब कोई मैक्सिमम लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटी में सारे कहते हैं जो प्रोग्राम्स हैं जिस तरीके से चलते हैं वैसे चल रहे हैं। तो एक्सपोजर जो है वायरस का चल ही रहा है। एंड जो पेशेंट वल्नरेबल हैं, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उन्हीं के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की दिक्कत या कुछ हद तक फीवर लंबा चलना, हाई ग्रेड चलना, वैसी परेशानी की दिक्कत आ रही है। अदरवाइज जो एक हेल्दी इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जिसने तीनों डोज वैक्सीन की ले रखी हैं, उसके अंदर सिवाय 3 से 4 दिन के फीवर के अलावा और फ्लू लाइक सिम्टम्स के अलावा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है। नीलम जी, ये नंबर जो डबल हो गया है वीक के अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तो टेस्टिंग वैसे इंक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लेवल वो तो नहीं है जो हमने एक फुल टाइम टेस्टिंग को देखा था। तो क्या अगर वो टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो नंबर और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर दोबारा से उसी लेवल पे हम लोग टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो अभी अंडर द कवर है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि पहले अब हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो चुके हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अब हम लोग उतना सतर्क नहीं है जितना हमें होना चाहिए था और बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग छोटे से खांसी जुकाम को जो अभी माहौल में चेंजेस आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या जैसे मौसम बदल रहा है, इसको समझ करके हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बराबर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहेंगे और टाइमली अपना चेकअप कराते रहेंगे, हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करेंगे, तो शायद ये पॉसिबल है कि ये नंबर्स और बढ़ जाएं। डॉक्टर जतिन, तो बीच में ये हुआ था कि देश के अंदर फ्लू जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा, वो भी बहुत फैला था। H3 और N2 के कॉम्बिनेशन निकल रहे थे कोविड के साथ साथ। क्या वो स्थिति अब चली गई है? क्या एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंजा है अब वो काबू में है, या मौसम अब थोड़ा परिवर्तित हो गया है फिर से, तो उससे उसके केसेस कम हो रहे हैं? अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? सर, अगर देखा जाए तो पेशेंट्स जो होते हैं वो हमेशा बुखार, जुकाम, खांसी, गला खराब, जिसे हम कफ एंड कोराइजा कहते हैं, ऐसे सिम्टम के साथ ही आते हैं। और अगर हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें अगर कोविड टेस्ट करवाएं, कोविड नेगेटिव है, तो हमारे को एक्सीडेंटली H1N1 या H3N2 मिल रहा है। और अगर हम H1N1 या H3N2 की तरफ भागते हैं, इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग करवाते हैं और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो कोविड निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंजा टोटली आउट हो चुका है और कोविड आ गया है। तो अभी तक हमारे को एज ऑफ नाउ, मैं कल तक की बात करूं तो हमारे को दोनों ही केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे आपका इन्फ्लुएंजा हो।
डॉक्टर साहब, नए वेरिएंट XBB.1.16 इसकी बात हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री खुद मतलब जो सूत्रों से हमें पता चला है, जिन्होंने बातचीत की रिपोर्टर्स और तमाम लोगों के साथ, उनके हिसाब से नया वेरिएंट है, ज़रूर फैल रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। हो सकता है कि ये बात मतलब सही है, और अगर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो सही होगी ही, लेकिन इसकी रफ्तार तो तेज़ है, तो क्या वो एक दिक्कत दे सकती है रफ्तार? भले ही वो बहुत ज़्यादा अपने साथ उस तरह का खतरा ना लेके आए जहां जान पे बात चली जाए, लेकिन क्या उसकी तेज़ रफ्तार ही आपके लिए समस्या बन सकती है? सर, जैसे कि XBB.1.16 जिसका दूसरा नाम हमने आर्कटूरस दिया गया है, तो जो आर्कटूरस है XBB.1.16, इसकी जो फैलने की जो क्षमता है वो डेफिनेटली बहुत हाई है। बट जो हमारी टेस्टिंग की जो क्षमता है, जो हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, पेशेंट को जब तक पता लगता है, सिम्टम्स आते हैं, या फैमिली में जब तक 3-4 बंदे पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक कोई टेस्ट करवाता ही नहीं है। इनफैक्ट जो पेशेंट अस्पतालों में भी हैं, आते किसी और तकलीफ से हैं, पता लगता है कि क्या जो पेट में दर्द हो रहा था, लूज मोशन हो रहे थे, जुकाम खांसी था शुरुआत में, वो कोविड निकला है। तो अभी उस तरीके की जो पहले जैसे था कि भाई हमारे माइंड में सेट हो गया था कि भाई पेशेंट को स्क्रीन करना ही करना है कोविड से, तो अभी वो स्क्रीनिंग जो है कुछ हद तक लिमिटेड हो रखी है, वो स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही। तो जो पेशेंट भी सस्पिशन हो, एक हाई सस्पिशन, तो उन सबको स्क्रीन करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए घर पे, और अगर जरूरत पड़े, अगर वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आते हैं, तभी उनको अस्पतालों में एडमिशन होने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऐसे पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज के हैं, उनको घर पे भी इलाज किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, यही इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि आप अव्वल कहीं आपका टेस्ट हो जाता है, आपको लग रहा है कि बुखार खांसी आपको है, तो क्या दो चीज़ें हैं इसमें, क्या आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, और मान लीजिए कि वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, पहले की ही तरह, जिस तरह का एक मॉडस ऑपरेंडी था कि आप अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप घर पे रहिए, अगर आपकी सांस आप जो पैरामीटर्स हैं आज भी कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, आप बुखार का लेवल चेक करें, या डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लें, और फिर वो अगर हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं तो वो, नहीं तो घर में एटलीस्ट आइसोलेट रहें। बट जी देखो, 95% के ऊपर जो पेशेंट होते हैं, दे आर हैविंग दी मतलब वेरी मिनिमल और माइल्ड डिजीज मैं कहूँगा, ठीक है। तो आप कहते हैं घर पे अगर रैपिड टेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोविड आरटीपीसीआर भी करवा सकते हैं। टेस्ट करवाने का फायदा, जो बेनिफिट होता है माइल्ड डिजीज में भी, वो ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं घर पे, जो बुजुर्ग हैं, जिनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग डायबिटीज या एज फैक्टर की वजह से कोई डिजीज इलनेस है, हम अपने आप को अलग करके उनको ट्रांजिशन बचा सकते हैं। अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं हो रखा, जस्ट शरीर में हल्का सा दर्द है, बुखार है, तो तब तक हम फैला चुके होंगे फैमिली, अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो टेस्ट करने का अपना एक फायदा है, हम टेस्ट करके अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग 5 to 7 डेज माइल्ड डिजीज के अंदर। तो जैसे ही हम ठीक फील करें, मास्क पहन के दोबारा हम अपने काम पे जा सकते हैं। तो नीलम जी, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती है,